आज मैंने घर के गमलों में बहुत सारे पौधे लगाए। तो हेलो मेरे दर्शकों, मेरा नाम है श्रेया। तो काफी दिनों से मेरा ध्यान जा रहा है कि मेरे घर में तो काफी सारे पौधे हैं, पर इन कुछ गमलों में पौधों की कमी है। तो मैंने सोचा कि चलो आज पौधे लाकर लगा ही दिए जाते हैं। तो इन सब गमलों में भी पौधे लगाकर इन सभी गमलों की तरह इसको भी हरा भरा कर देते हैं। तो चलो, इसलिए मैं हो जाती हूँ तैयार और जीन्स वगैरह पहनकर और सज धज कर मैं निकल जाती हूँ घर से बाहर। और घर से बाहर निकलने के बाद मैंने पकड़ा ऑटो। वैसे मेरे साथ में मम्मी भी जा रही है क्योंकि पैसे तो मम्मी को ही देने हैं। और नर्सरी पहुंचने के बाद मुझे दिखाई देता है एक हरा भरा सा गार्डन जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत था। और यहाँ के फूल तो इतने अच्छे थे कि पूछो मत। और यहाँ इतने सारे फूलों को देखकर पता चलता है कि मेरे घर में तो फूल खिलते ही नहीं है। और यहाँ ऐसे कई तरह के फूल और पौधे थे जिनके तो मुझे नाम भी नहीं पता। तो देखो, चलो अब देखते हैं कि यहाँ है कैसे पौधे। तो यहाँ पर ना मुझे ये पौधा बहुत ही सुंदर दिख रहा था जिसमें कितने सारे फूल लगे हुए थे। पर यार ये सिर्फ ठंड के सीजन में खिलते और गर्मी के समय ये मुरझा जाते हैं, तो हम इसे बिल्कुल भी नहीं लेने वाले। और यहाँ पर आकर ना मुझे लग रहा है कि मैं इन सारे पौधों से एक एक पीस उठा लूं। तो जेब में उतने पैसे ना होने के कारण मैंने सोचा कि सिर्फ मैं काम की चीजें पौधे लूंगी। और यहाँ पर ना शो पीस वाले भी बहुत सारे पौधे थे जिनको टांगा जाता है दीवारों पर। तो देखो, मैं ना यहाँ पर बहुत सारे पौधों को देख रही थी और बहुत सारी पागलबंदी कर रही थी। लेकिन तभी ना मुझे यहाँ पर ना एक पौधा दिखता है, ये कलेंची। अब मुझे नहीं पता, मैंने यहाँ पर पहली बार इसका नाम सुना। और इसी के साथ मुझे ये अजीब सा कैक्टस टाइप का भी पौधा दिखता है, पर ये कैक्टस नहीं था, ये कैक्टस से कुछ अलग ही था। पर दूसरी ओर ना यहाँ पर कैक्टस रखाया होता है, जिसे कैक्टस को मैं पहली बार देख रही हूँ यार। देखो, मैंने ना इसको सिर्फ किताबों वगैरह में और सिंचैन वगैरह में देखा है। और यहाँ पर ना ये नहीं पता ये कौन सा अजीब पौधा था, जेरेनियम टाइप का। अब ये बायो वाले ही बता सकते हैं कि ये पौधा किस काम का है। और यहाँ पर ना हर रंग के पौधे थे, रेड, ब्लू, एवरीथिंग वाज देयर। ना मैं ना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि मुझे लेना क्या चाहिए। और तभी ना यहाँ पर मेरी नजर पड़ती है मीठे नीम के पौधे पर। और यहाँ पर पता है मैं ना पोज देते देते गिरने वाली थी, पर मैं फाइनली बच गई। और तभी मम्मी मुझे ये वाला पौधा पकड़ा कर कहती है कि हम ये वाला पौधा लेंगे, तो इसको मैं नीचे रख देती हूँ। और थोड़ा पोज वगैरह देने के बाद ना यहाँ पर एक माली अंकल बोलते हैं कि दो वो पौधे मैं पकड़ के वहाँ रख देता। तो मैंने वो पौधे अंकल को पकड़ा कर मेरे पीछे ही चलने लगी। और अब हमारा समय आ गया इस गार्डन को बाय बाय कहने का। और हमने कुछ 4 पौधे लिए हैं और इन पौधों को मैं थैले में रख कर ले जा रही हूँ, क्योंकि यार इनको मैं रोड में पकड़ के कैसे ही चल सकती हूँ। तो मैंने घर से ही एक बड़ा सा थैला लेकर आई थी कि मैं उन्हीं में डालकर लेकर जाऊंगी। और रोड में इसको पकड़कर चलते हुए बहुत ही अजीब लग रहा था। लेकिन जब फाइनली हम घर पहुंचते हैं तब तक रात हो चुकी थी। और रात को तो पौधों को लगाया नहीं जाता, तो मैंने इन्हें थैले से ही निकाल कर बाहर ऐसे ही रख दिया था। और दूसरे दिन उठते साथ मेरा काम होता है इन पौधों को लगाने। चलो अब पौधे लगाते हैं। और पौधे लगाने के लिए हमारे काम में आएगा ये और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे नाखूनों को बचाना भी तो है। तो देखो, सबसे पहले हम लगाएंगे इन 2 लंबे और क्यूट से पौधों। यह है सदाबहार का पौधा और दूसरे पौधे का नाम मुझे पता नहीं। तो यहाँ पर मैं गड्ढा खोद रही थी, पर ऐसा कभी हो सकता है कि मैं कुछ भी काम करूँ और उसमें गड़बड़ी ना हो। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी गिरा दिया था। तो चलो, इस चीज को हम इग्नोर करते हुए ना अपने पौधों को लगाते हैं। यहाँ गड्ढा खोदा, फिर मैंने पौधे लगाए और उसमें फिर से मिट्टी भर दी। ऐसे ही करके मैंने और भी पौधे लगाए। ये 2 पौधे फाइनली हमारे डन हो चुके हैं, ये वाला पौधा भी और ये वाला पौधा भी। इसके बाद बारी आती है तीसरे और चौथे पौधे, जिसके लिए भी मैंने सेम प्रोसेस बनाया। और ये दोनों पौधे भी हो गए। अब लास्ट काम बचा है, वो है पानी देने का काम, क्योंकि यार पौधों को पानी सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो पौधे लगाने का काम तो हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। हम मिलते